आप वहाँ पे तुर्की में चले जाएँ और तुर्की से आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आपको 2 माउंटेन मिलेंगे, पोंटिंग माउंटेन एंड टारेस माउंटेन। आप नोट करेंगे, पोंटिंग टारेस, कंट्री तुर्की। नेक्स्ट माउंटेन आप तुर्की से ऊपर देख रहे होंगे रसिया, और रसिया में ही आप यूराल माउंटेन शो हो रहा होगा, जो दोनों को अलग करता है, एशिया एंड यूरोप को। ये माउंटेन आप यूरोप पढ़ते समय पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन ये 2 माउंटेन अभी जो आपको मिले तुर्की में, पोंटिंग माउंटेन एंड टारस माउंटेन, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद आप पश्चिम एशियाई कंट्री खोजेंगे, ईरान। ईरान यही पश्चिम एशियाई कंट्री है ईरान। ईरान में आपको पुनः 2 माउंटेन मिलेंगे। पहले माउंटेन का नाम है एल्ब्रुस माउंटेन और दूसरे का नाम है ज़ैग्रोस माउंटेन। ईरान में 2 माउंटेन फेमस हैं, एल्ब्रुस माउंटेन एंड ज़ैग्रोस माउंटेन। नेक्स्ट आप माउंटेन सऊदी अरब में आ जाएंगे। जस्ट ईरान से नीचे फारस की खाड़ी को पार करके सऊदी अरबिया में खोजेंगे। जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो डायरेक्ट नोट करें, और जो मैप लेकर देख रहे हैं वो वहां पे देखें। सऊदी अरबिया में आपको माउंटेन मिलेगा आसिर माउंटेन। आसिर, ये आसिर माउंटेन सऊदी अरबिया का। नेक्स्ट माउंटेन आपको सऊदी अरबिया से नीचे कंट्री यमन होगा। इस यमन में आपको माउंटेन मिलेगा हद्रामाउत माउंटेन। हद्रामाउत माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है यमन में। इस तरफ पश्चिम एशिया में हम जो मुख्य माउंटेन पाते हैं वो तुर्की में मिला, 2 पोंटिंग एंड टारस। 2 आपको ईरान में मिलते हैं, एल्ब्रूस एंड जैग्रोस। एक माउंटेन सऊदी अरबिया में मिलता है, आसिर माउंटेन, और एक माउंटेन यमन में मिलता है, हद्रामौत। पश्चिम एशिया से निकलकर हम मध्य एशिया में आते हैं, यानी अफगानिस्तान में। भारत से ऊपर देखिए, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान मध्य एशिया का कंट्री है, और इस मध्य एशिया का महत्वपूर्ण माउंटेन है हिंदुकुश माउंटेन। अफगानिस्तान में माउंटेन आपको हिंदुकुश मिलेगा। अब इस मैप में, स्लाइड मैप में, या जो आपके पास एटलस है, अफगानिस्तान देख रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल कंट्री के रूप में वहां पे शो हो रहा है, इसलिए केवल मैप में आपको हिंदुकुश माउंटेन ही मिलेगा। अदर माउंटेन आपको वहां पे शो नहीं हो रहे हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारे माउंटेन हैं। यहाँ का फेमस माउंटेन हिंदुकुश है। दूसरा फेमस माउंटेन है पैरोपेमिसस माउंटेन। नोट करेंगे, अफगानिस्तान में नेक्स्ट माउंटेन पैरोपेमिसस माउंटेन। अफगानिस्तान में ही नेक्स्ट माउंटेन है, अफगानिस्तान में दूसरा माउंटेन, अगला माउंटेन देखेंगे, वहां पे कोह ए बाबा माउंटेन मिलता है। कोह ए बाबा माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन है कोह सुल्तान माउंटेन। कोह सुल्तान माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन है ख्वाजा मोहम्मद माउंटेन। ये
अफगानिस्तान में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं जो एशिया और पश्चिम एशियाई कंट्री है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। हिंदुकुश माउंटेन, पैरोपेमिसस माउंटेन, कोह सुल्तान माउंटेन, कोह ए बाबा माउंटेन एंड ख्वाजा मोहम्मद माउंटेन। ये अफगानिस्तान के माउंटेन हैं। नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। ये दक्षिण एशिया का कंट्री है और पाकिस्तान में महत्वपूर्ण माउंटेन जो पाए जाते हैं उसमें मेन माउंटेन है सुलेमान माउंटेन। पाकिस्तान का फेमस माउंटेन है सुलेमान माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन पाकिस्तान में किरथर माउंटेन। किरथर माउंटेन अधिकतर स्टूडेंट नोट कर रहे हैं तो आप नोट ही करते चलें। किरथर माउंटेन। नेक्स्ट पाकिस्तान में ही अगला माउंटेन है साल्ट रेंज माउंटेन। साल्ट रेंज माउंटेन। साल्ट रेंज। तो सुलेमान माउंटेन, किरथर माउंटेन एंड साल्ट रेंज माउंटेन, ये पाकिस्तान के माउंटेन है। तो अभी हमने दो देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम लिया, तो इन दो देशों की जो बाउंड्री है इस पर भी एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम है छगाई माउंटेन। छगाई माउंटेन पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है और यह दोनों देशों के बीच सीमा बनाता है। ओके, इनसे निकलकर आप पहुंचते हैं चाइना में। चाइना में पहुंचकर हम बहुत सारे माउंटेन्स मैप में देखते हैं। जिन्हें मिलेगा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिले वो नोट करते चले। चाइना में फर्स्ट माउंटेन आपको मिलेगा कुनलुन सान माउंटेन। कुनलुन सान माउंटेन। सेकेंड है टिएन सान माउंटेन। नेक्स्ट है आलासान माउंटेन। कुनलुन सान, टिएन सान, आलासान। नेक्स्ट माउंटेन है नानसान माउंटेन। नानसान एमटीएस। यहां देख रहे हैं कि चाइना के माउंटेन्स में सान लगा हुआ है, तो इससे भी पहचान कर सकते हैं कि ये सान माउंटेन जिसमें सान वर्ड लगा हुआ है ये चाइना के माउंटेन है। कुनलुन सान, तियन सान, नानसान, आलासान। इसके बाद चाइना का नेक्स्ट माउंटेन आपको मिलेगा ग्रेट खिंगन माउंटेन। ग्रेट खिंगन, खिंगन एमटीएस। ग्रेट खिंगन माउंटेन ये भी चाइना में है। ओके, तो चीन के ये फेमस माउंटेन हैं कुनलुनसान, तियनसान, आलासान, नानसान एंड ग्रेट खिंगन माउंटेन। चाइना से जस्ट ऊपर कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया में दो माउंटेन फेमस हैं। मंगोलिया में दो माउंटेन पाए जाते हैं। पहला माउंटेन है अल्ताई माउंटेन। अल्ताई रेंज, अल्ताई श्रेणियां, ये मंगोलिया में स्थित है। और दूसरा है स्यान रेंज, स्यान पहाड़ियां। मंगोलिया में दो माउंटेन प्रसिद्ध हैं, अल्ताई हिल्स, अल्ताई रेंज, और दूसरा स्यान हिल्स, स्यान रेंज। इसको एमटीएस माउंटेन भी कहा जाता है। अल्ताई एमटीएस या स्यान एमटीएस ये मंगोलिया में ही पाए जाएंगे। मंगोलिया के ऊपर नेक्स्ट कंट्री है रसिया। रसिया के जो फेमस माउंटेन हैं
उसमें पहला माउंटेन आप यूराल सुन चुके हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। यह रूस को 2 भागों में विभाजित करता है। रूस का पश्चिमी भाग यूरोप के अंतर्गत आता है और रूस का पूर्वी भाग एशिया के अंतर्गत आता है। रसिया 2 महाद्वीपों में है। ये यूराल माउंटेन के द्वारा ही विभाजित होता है। लेकिन नेक्स्ट माउंटेन हम रसिया में देखते हैं, जो रसिया एशिया के अंतर्गत आता है। यह रसिया के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। मीन्स आप एशिया के मैप में आप अपने राइट हैंड साइड देखिएगा, रसिया में यहाँ पे कई माउंटेन आपको मिलेंगे, जैसे कोलिमा माउंटेन, कोलिमा एमटीएस। ये रसिया के एशिया वाले भाग में है। कोलिमा एमटीएस, कोलिमा पर्वत रसिया में। नेक्स्ट माउंटेन यहाँ पे है यबलो-नोवी पर्वत, रसिया में यबलो-नोवी पर्वत। नेक्स्ट माउंटेन इस्टोनोवी पर्वत, रसिया में कोलिमा पर्वत, यबलो-नोवी पर्वत, इस्टोनोवी पर्वत एंड लास्ट बरखोयांस्क एमटीएस, बरखोयांस्क पर्वत। ये रसिया के एशिया वाले भाग में ये 4 माउंटेन फेमस हैं। कोलिमा पर्वत, यबलो-नोवी पर्वत, एस्टोनोवी पर्वत एंड बरखोयांस्क पर्वत। इस तरह हमने आपको, आप जब मैप में देख रहे होंगे तो हम पश्चिम एशिया से स्टार्ट किए थे और पश्चिम एशियाई कंट्रीज के माउंटेन बताते हुए हम मध्य एशिया में, मध्य एशिया से साउथ एशिया में, फिर पूर्वी एशिया होते हुए चाइना, मंगोलिया और रसिया तक पहुंचे। अब जरा हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखते हैं, नीचे की तरफ, यानी कि चाइना से नीचे, यहाँ पे माउंटेन हम खोजेंगे और देखेंगे कौन कौन से माउंटेन है। आप आ जाइए म्यांमार में। म्यांमार, म्यांमार में माउंटेन आपको मिलेगा अराकान योमा, अराकान योमा एमटीएस, अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। दूसरा पर्वत आपको मिलेगा पेंगू योमा, पेंगू योमा। तीसरा पर्वत मिलेगा आपको पटकोई बूम। म्यांमार में 3 माउंटेन फेमस है, अराकान योमा एमटीएस, पेंगू योमा एमटीएस और पटकोई बूम। ये 3 माउंटेन याद रखेंगे। नेक्स्ट माउंटेन आप इंटर कर जाइए। यहां आपको सुमात्रा, यानी कि जस्ट नीचे इंडोनेशिया का जो पार्ट है, इस वाले हिस्से में सुमात्रा में, और सुमात्रा में आपको माउंटेन मिलेगा बैरिसन माउंटेन। बैरिसन माउंटेन सुमात्रा में, सुमात्रा का फेमस माउंटेन है बैरिसन। उसके बाद आप सुमात्रा से, तो सुमात्रा का जो बैरिसन माउंटेन है, तो सुमात्रा कोई देश तो है नहीं, ये एक द्वीप है और द्वीप है ये इंडोनेशिया का। तो बैरिसन माउंटेन का कंट्री होगा इंडोनेशिया और इसका भौगोलिक स्थिति होगा सुमात्रा आइलैंड। नेक्स्ट आप सुमात्रा के ऊपर देखिए बार्नियो आइलैंड होगा, बार्नियो द्वीप, और इस बार्नियो द्वीप पर आपको माउंटेन मिलेगा और इस माउंटेन का नाम है सेहावनेर माउंटेन। सेहावनेर माउंटेन बार्नियो आइलैंड पर मिलते हैं। तो बैरिसन माउंटेन सुमात्रा में और सेहावनेर माउंटेन
आपको बार्नियो द्वीप पर मिल गया। और बार्नियो द्वीप पर आप जानते हैं कि 3 देशों का अधिकार है। बार्नियो के निचले पार्ट पे, जिसे कालीमंतान कहा जाता है, वो इंडोनेशिया का पार्ट है। मध्य वाला हिस्सा सबाह कहा जाता है, ये मलेशिया का पार्ट है। और ऊपर का हिस्सा ब्रुनेई एक स्वतंत्र कंट्री है जिसकी कैपिटल बंदर शेरी बेगावान है। नेक्स्ट माउंटेन, आप इंडिया से जस्ट ऊपर नेपाल आप देख रहे हैं। इस नेपाल में आपको एशिया के अंतर्गत नेपाल में फैला हुआ माउंटेन तो टोटल ये हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन एक माउंटेन है महाभारत माउंटेन जो नेपाल में पाया जाता है। ये मध्य हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है, महाभारत एमटीएस के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत माउंटेन जैसे आपसे कभी पूछता है तो वो नेपाल होता है। और नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे आपको भूटान शो हो रहा होगा। भूटान में माउंटेन पाया जाता है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक काला पर्वत। ये देखिए ब्लैक माउंटेन आया। उधर यूरोप में जर्मनी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे एक माउंटेन का नाम आया था ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और यहाँ पे केवल भूटान में पाया जाता है ब्लैक माउंटेन, काला पर्वत। तो ये सभी एशिया के महत्वपूर्ण माउंटेन थे जितने मैंने नाम लिया। एशिया का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन हिमालय माउंटेन है, और इस हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको 8,848 मिलेगा, जो ओल्ड डाटा है। न्यू डाटा 8,850 मीटर है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय में नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और इसी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है। इस तरह एशिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और एशिया का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन श्रेणी हिमालय है। इस एशिया में, साउथ एशिया में भारत शामिल है, और भारत में हिमालय के ही माउंटेन आए हुए हैं। तो मैं भारतीय माउंटेन को, भारत के जितने माउंटेन हैं, इनको इंडियन ज्योग्राफी में आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा। बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिमालय से इस माउंटेन, यहाँ पे भारत में 4 माउंटेन विस्तृत रूप में फैले हुए हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और आगे जाएं और मैं अधिक अगर माउंटेन को बताऊं, पंजाब और धौलाधर। ये जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में फैले हुए माउंटेन हैं। तो भारत में फैले हुए माउंटेन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब एवं धौलाधर। इस तरह ये पूरे एशिया कंटिनेंट के माउंटेन होते हैं। सभी ने नोट कर लिया है, सभी मैप में देखा है। मैं 2 मिनट में आप सभी को एक बार पूरे एशियाई माउंटेन और उसके कंट्री को रिपीट कर देता हूं। मैं फास्ट बोलता हूं, आप इसको रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें। देखें, मैच कराएं। पोंटिंग और टारेस माउंटेन तुर्की में है। एल्ब्रूस और जैग्रोस माउंटेन ईरान में है। आसिर माउंटेन सऊदी अरबिया में है। हद्रामौत माउंटेन यमन में है। हिंदुकुश माउंटेन, पैरोपेमिसस माउंटेन, कोह सुल्तान माउंटेन, कोह ए बाबा माउंटेन, ख्वाजा मोहम्मद माउंटेन, ये अफगानिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट, सुलेमान माउंटेन
किरथर माउंटेन, साल्ट रेंज माउंटेन, ये पाकिस्तान में स्थित है। छगाई माउंटेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पर स्थित है। नेक्स्ट हम चीन में इंटर किए थे। इसके बाद कुनलुन सान माउंटेन, कियन सान माउंटेन, आला सान माउंटेन, नानसान माउंटेन, ग्रेट खिंगन माउंटेन, ये चाइना की फेमस माउंटेन है, ये चीन में है। इसके ऊपर मंगोलिया था। मंगोलिया में अल्ताई रेंज और सियान माउंटेन, ये दो मंगोलिया की फेमस माउंटेन है, अल्ताई माउंटेन और सियान माउंटेन। नेक्स्ट हम रसिया में माउंटेन देखे थे। कोलिमा माउंटेन, यब्लोनोवी माउंटेन, एस्टोनोवी माउंटेन और बर्कोयांस्क माउंटेन, ये रसिया के फेमस माउंटेन है। यूराल माउंटेन रसिया को दो भागों में विभाजित करता है। रसिया का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन है। यूरोप को एशिया से अलग करता है और रूस को दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट इसके बाद माउंटेन हम साउथ ईस्ट एशिया में इंटर कर गए थे, यानी नीचे की तरफ आ गए थे, चाइना से नीचे, और म्यांमार में गए थे। म्यांमार में हमको माउंटेन मिला था अराकानियोमा माउंटेन, पेंगुयोमा माउंटेन। उसके बाद वहीं पे नेक्स्ट माउंटेन आपको मिलता है और वो कहलाता है पटकोई बूम माउंटेन। ये म्यांमार के 3 फेमस माउंटेन थे। उसके बाद हम म्यांमार से उतर आए थे सुमात्रा में, और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का द्वीप है, इस पे माउंटेन है बैरिसन माउंटेन। फिर ब्रुनेई, ब्रुनेई मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों एक द्वीप पर पाए जाते हैं, इनका पार्ट है, और वो है बार्नियो आइलैंड। इस पे माउंटेन है सेहावनेर माउंटेन। शेहावनेर माउंटेन यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट माउंटेन हमको मिलता है महाभारत माउंटेन नेपाल में, ब्लैक माउंटेन भूटान में, और काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर इंडिया में। काराकोरम और लद्दाख दोनों जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो काराकोरम वर्तमान स्थिति में लद्दाख के अंतर्गत आता है। बाकी के पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर, ये तीनों माउंटेन आते हैं, अब लद्दाख में भी मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे। इन 3 माउंटेन्स के 3 राज्य हो जाते हैं। 2 राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक हिमाचल प्रदेश है। तो ये सभी माउंटेन आपको एशिया में। फिर हमने बताया कि एशिया का सबसे लंबा एवं बड़ा पर्वत हिमालय है और इसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ हिमालय माउंटेन को आप टेथिस हिमालय, तिब्बतन हिमालय, टेथिस सागर के ऊपर यह फैला हुआ हिमालय क्षेत्र है और यह विश्व के नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। यानी कि यह पर्वत श्रृंखला अभी भी अपने निर्माण प्रक्रिया में शामिल है। हिमालय का निर्माण अभी चल रहा है, इसलिए एवरेस्ट की ऊंचाई में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। कभी इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था, वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप ये निर्देश देते हैं, ये इंगित कराते हैं
कि हिमालय में अभी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अर्थक्वेक का आना यह शो करता है कि हिमालय में अभी निर्माण प्रक्रिया जारी है। यह हिमालय माउंटेन अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, क्योंकि हिमालय से पहले यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था और टेथिस सागर के नॉर्थ में यानी कि ऊपर लारेंसिया था, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, और साउथ में जो इंडिया का पार्ट है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। दोनों प्लेटूज के आपसी खिसकाव के कारण टेथिस सागर धीरे धीरे नीचे चला गया और ये दोनों प्लेट लारेंसिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से मिली। इन दोनों प्लेटों का जो अवसाद टेथिस सागर में इकट्ठा हो रहा था, वही अवसाद इन प्लेटों के मिलने के बाद से ये जमा होकर खड़ा हो गया और इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसलिए इस हिमालय को अवसादी चट्टान भी कहते हैं, अवसादी माउंटेन भी कहते हैं। और इन्हीं अवसादों के प्लेन होने से, नीचे फिसलने से, क्योंकि कोई भी जो पदार्थ मेल्ट करेगा वो फैलेगा, इन्हीं अवसादों के फैलाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसलिए साउथ को गोंडवाना लैंड कहा जाता है और विंध्याचल माउंटेन से ऊपरी भाग को उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद ही हुआ, क्योंकि उसी के अवसाद के फैलाव से पूरा प्लेन भूमि निर्मित हुई। तो ये रहे पूरे एशिया के माउंटेन। इन एशियाई माउंटेन को आपको बार बार पढ़ते रहना है, रिपीट करते रहना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑफ एशिया, एशिया की नदियां। और एशिया की नदियों के लिए अभी हम आपको ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अभी ये सेशन आउट होने वाला है। इस सेशन में ये कवर नहीं होगा, तो मैं इस सेशन के बाद देखता हूं कि अगर क्लास लगती है तो मैं आता हूं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आज नहीं हुआ तो कल इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। हेडिंग डाल दीजिएगा, रिवर्स ऑफ एशिया। ओके, हैव अ नाइस डे।